हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती चौधरी और मैं स्वागत करती हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पाइनर एकेडमी पर। आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि एसएससी जीडी में टोटल कितने फॉर्म्स फिल हुए थे, कैसा कंपटीशन है और कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, लगभग आपके पास कितना है, 65 डेज अप्रोक्स बचे हुए हैं। तो चलिए बताते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है और कॉम्पिटिशन कितना हुआ है। तो पहले जो बात होगी एग्ज़ाम कब होगा, पहला जो पॉइंट आता है एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम आप सभी को पता है, आपके जब फॉर्म हुआ फिल हुआ था आपको बता दिया गया था कि एग्ज़ाम क्या होता है, जनवरी और फरवरी तक क्या होगा, एग्ज़ाम होगा। आपको फर्स्ट वीक में ही जैन के फर्स्ट यानी जनवरी के फर्स्ट वीक में ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे। आपके एग्ज़ाम फर्स्ट जनवरी में ही क्या हो जाएंगे, शुरू होने हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको ये चलो कि कितना है, नवंबर चल रहा है यानी दिसंबर। ठीक है, नवंबर दिसंबर लगभग आपके पास 60 दिन बचे हैं। अब आपको अपनी तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से करनी होगी। सारी चीज़ छोड़कर, भूल कर, खेल कूद छोड़कर तैयारी करें अच्छे से क्लास ले। आप सभी को पता है कि मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ, है ना। ऐसे ही हमारा जो क्या है प्लेटफॉर्म है, पाइनर एकेडमी है, ऑनलाइन सारी क्लासेस चलती है। आप अच्छे से क्लास लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बूस्ट करिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी टोटल वैकेंसी कितनी थी। आप सभी को पता है टोटल वैकेंसी कितनी थी, 39,481, है ना। ये क्या थी, टोटल वैकेंसी थी। इसमें टोटल वैकेंसी इतनी आई थी अब की बार। तो आप सभी को पता चल गया है कि एग्ज़ाम कब होगा और हमारे क्या है, वैकेंसी कितनी है। चलिए आगे बात करते हैं कंपटीशन की। तो कंपटीशन क्या है, आरटीआई का जब रिप्लाई आया था इसमें कि टोटल फॉर्म फिल कितने हुए थे, इसमें टोटल फॉर्म फिल कितने हुए थे, तो आप सभी को पता है 52 यानी कि 53 लाख क्या हुए हैं, जीडी में फॉर्म फिल हुए हैं। जीडी में अब की बार 53 लाख फॉर्म फिल हुए हैं बच्चा। अब ये देख लो कंपटीशन कितना ज़्यादा है। 39,841 क्या है, हमारी पोस्ट है। और हमारे फॉर्म कितने फिल हुए हैं, फॉर्म कितने फिल हुए हैं हमारे, कितने हुए हैं, 53 लाख। अप्रोक्स क्या हुए हैं, अप्रोक्स हुए हैं, अप्रोक्स अप्रोक्स कितने हुए हैं, 53 लाख क्या हुए हैं, फॉर्म फिल हुए हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कंपटीशन कितना ज़्यादा कंपटीशन है। ठीक है, तो बच्चों आपको तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी होगी। अभी आपका टाइम भी देख लो कि कितना कम टाइम है, और आपको पता है कि इसकी जनरल की कैटेगरी जो होती है उसकी लिस्ट भी कितनी हाई पर लगती है ना। तो चले अभी देखो ईयर और क्या है, फॉर्म और वैकेंसी और रेशियो। ठीक है, पर सीट कितना रेशियो था, जब हमारी 2021 में वैकेंसी आई थी तब कितना था हमारे, 70। ठीक है, 71 लाख क्या हुए थे, फॉर्म फिल हुए थे, और वैकेंसी क्या थी, 25,000। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा पर सीट का, 283 क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। अब बात करते हैं यही हम 2022 की। तो 2022 में कितना हुआ था, 53 लाख, यानी कि अभी की तरीके के सेम अभी भी क्या हुआ है, हमारे 53 लाख ही फॉर्म फिल हुए हैं, और 2022 में भी क्या हुआ है, 53 लाख ही फॉर्म फिल हुए थे। कितनी थी वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी थी, अभी के हिसाब से 15,000 कम। ठीक है, और पर रेशियो सीट क्या था, 108 सीट पर। ठीक है, 108 बच्चे लड़ रहे थे एक सीट पर, 108 बच्चे लड़ रहे थे एक सीट के लिए। बात कर लेते हैं 2023-24 की, जो अभी एग्जाम हुआ था हाल ही में, कभी जनवरी फरवरी में। उसमें 47 लाख फॉर्म फिल हुए थे, और कितनी वैकेंसी थी, पहले 26,000 वैकेंसी थी, फिर वही वैकेंसी बढ़कर क्या हो गई थी, 46,000 के करीब वैकेंसी हो गई थी, है ना। तो उसमें रेशियो क्या रहा, 102 रेशियो रहा। ठीक है, 102 बच्चे क्या कर रहे थे, एक सीट के लिए लड़ रहे थे। अब बात करते हैं 2025 की, जो अब वैकेंसी चल रही है, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, मेरे साथ जब मैं हिंदी की क्लास लेती हूँ, जिसके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हो, 52 लाख के अप्रोक्स क्या, 53 लाख के अप्रोक्स क्या है, फॉर्म फिल हुए हैं। वैकेंसी क्या है हमारी, 39,400 481 वैकेंसी है, जिसमें 133, ठीक है, 133 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है, 133 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, और उनमें से जरूरी नहीं है कि देखो भीड़
अब बात करते हैं, देखो भीड़ कितनी है, 53 लाख की भीड़ है। पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी के फ़िलहाल के टाइम पे कितने एग्ज़ाम चल रहे हैं। एसएससी, सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम चल रहा है, यहाँ यूपी पुलिस की भी लिस्ट लगने वाली है और आपको सीजीएल का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो कुछ भीड़ तो उधर चली जाएगी, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आते ही क्या हो जाएगा, फिज़िकल की तैयारी लिस्ट लगते ही फिज़िकल की तैयारी के लिए बच्चे चले जाएँगे। तो आपके लिए क्या है, काम आसान हो जाएगा, है ना? बच्चों के नंबर आते ही बच्चे इधर से उधर खिसक जाएँगे। यहाँ सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए बच्चे कर रहे हैं, उनका क्या है, मेंस चल रहा है, उनकी प्रिपरेशन में तो भीड़ कम हो सकती है। ये बात मान के ना चलिए कि 53 लाख फॉर्म है तो कैसे रहेगा, क्या करेंगे, इतने फॉर्म हैं, क्या पता हमारा नंबर ना आए, हमने पढ़ा नहीं है, हमारा मैथ्स कमज़ोर है या हमारी हिंदी कमज़ोर है। तो अभी से ये कुछ ना सोचे, ठीक है? ये कुछ ना सोचे, वो परीक्षा हॉल का समय ही आपकी सफलता निर्धारित करेगा। वही निर्धारित करेगा कि आपने जंग कैसे लड़ी है ना? आपको जंग लड़नी है, आपको क्या है, मैदान से बाहर नहीं भागना है। तैयारी करते रहिए अपनी, जो होगा अच्छा ही होगा। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छा ही होता है। आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। कभी भी क्या करना है, अब मुसीबत को देखकर भागना नहीं होता है। तो अब ये है 53 लाख फॉर्म है, मैंने आपको समझा दिया है कि किस प्रकार से कहाँ-कहाँ होगी। यूपी पुलिस की वैकेंसी चल रही है, बहुत सारे बच्चे इधर-उधर होंगे, तो आपको बस अच्छे से पढ़ना है अभी, ठीक है? तो चले आगे। अब देखो तैयारी कैसे हो सकती है और कट ऑफ कैसी रहेगी और क्या वैकेंसी बढ़ सकती है। ये क्या है, बात है, तैयारी कैसे हो सकती है, कट ऑफ कैसा रहेगा और क्या वैकेंसी बढ़ सकती है। देखो बच्चे, 3 बात आती है ना, 3 बात है। वैकेंसी बढ़ना, भाई एसएससी जीडी वालों का कुछ नहीं पता, ये कभी भी क्या कर सकते हैं, कभी भी वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, इनक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, इनक्रीज कर सकते हैं। ये कभी भी वैकेंसी को इनक्रीज कर सकते हैं। बात आती है कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो होती है, कट ऑफ इसका पहले कभी पता नहीं चलता। ये डिपेंड करता है पेपर पर, ठीक है, एग्जाम पर, पेपर या एग्जाम पर, ठीक है, पेपर नहीं एग्जाम पर क्या करता है, ये डिपेंड करता है एग्जाम पर, डिपेंड करता है एग्ज़ाम पर कि एग्ज़ाम कैसा आया है, ठीक है, एग्ज़ाम कैसा आया है। तो कट ऑफ को आप पहले ही मान के ना चले कि 146 पे होगी, 147 पे होगी या 180 में से 180 में होगी। तो आप अभी अब सिर्फ अपने एग्ज़ाम पर फोकस करें, तैयारी देखें कि आपको कैसे तैयारी कर सकते हैं और अच्छा बेहतर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो सकती है। और रही बात किसकी, हमारी कट ऑफ की, तो कट ऑफ हमारी डिपेंड होती है हमेशा पेपर पर, एग्ज़ाम पर। जब एग्ज़ाम होगा, अगर पता लगेगा कि एग्ज़ाम टफ है तो ही हमारी क्या हो जाएगी, कट ऑफ कम चली जाएगी। एग्ज़ाम इजी था तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी, ठीक है। तो ये बात होती है। अब तैयारी कैसे करें, बात है तैयारी कैसे करें बच्चों। आपको सभी को पता है 8 पीएम पर क्या चलती है, हमारी हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होती है, 6 टू 7 पीएम क्या चलती है बेटा, हमारी मैथ्स की क्लास चलती है, ठीक है, मैथ्स की क्लास चलती है। उसके बाद क्या है, 7 से 8 हमारी रीजनिंग की क्लास चलती है, रीजनिंग की क्लास चलती है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारा जो है प्रैक्टिस सेट अभी चले हुए हैं, आप इन क्लास को लें और इन क्लास को अच्छे से देखें ताकि आपकी तैयारी में और ज़ोरों शोरों से हो जाए, ठीक है। हिंदी की क्लास परमानेंट चलती है, ये सभी क्लास क्या होती है, अल्टरनेटिव डेज़ पर चलती है। तो आप सभी को क्लास अच्छे से लेनी है, अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना है। देखो आप सभी को क्या है, अपने खुद पर विश्वास रखें कि हम एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और बाकी बात वैकेंसी हो गई, कट ऑफ हो गई, इन सब पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें। आपको क्या करना है, आपको खुद सोचना होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी एक सीट पक्की करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि 133 बच्चे एक सीट पर लड़ रहे हैं या कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी से तो आपको कोई घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने लिए एक सीट क्या करनी है, एक सीट अपने लिए पक्की करनी है। क्या करनी है, एक सीट अपने लिए हमेशा के लिए, ठीक है, एक सीट अपनी पक्की करनी है, ठीक है। देखो बोलते हैं ना कि पढ़ना चाहिए,
ठीक है, पढ़ना चाहिए और अपनी आप को क्या है, नौकरी पाना चाहिए। तो नौकरी भी पाना क्यों चाहिए? क्योंकि अपने आप को एक जगह पर क्या करें, स्थापित करें। दूसरों को बताए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम भी कर सकते हैं सारी चीज़ें। जो आप कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? नौकरी पाइए और दूसरों को दिखाइए कि हम में भी क्या है, जुनून है पढ़ने का और हमें मेहनत करने का और सफलता प्राप्त करने का। ठीक है बच्चों? तो यहीं पर क्या करते हैं, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आई होप आप सभी को सब समझ में आ गया होगा। तो कट ऑफ कंपटीशन वगैरह पर कुछ भी ध्यान ना दें। अभी आपके पास 60 से 65 दिन बचे हैं। इनको ढंग से अच्छे से पढ़े और जी जान लगा दे अपनी मेहनत पे, ताकि आपको खुद पर नाज हो। जब आप वो पीडीएफ देखें और उसमें आपका रोल नंबर हो और आपको जो खुशी हो, जब आपको एक खुशी होगी, तब आप कहोगे कि हाँ, कुछ भी नहीं था, सब आसान था, सब कर लिया मैंने। सब क्या कर लिया मैंने, सब कुछ हासिल कर लिया। क्योंकि अपनी खुशी से, जब खुशी, अपनी खुशी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। और माँ बाप, ठीक है, माँ बाप जो आपके लिए राह देख रहे हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कामयाब होगी और मेरे पास आएगा, तब वो खुशी ही अलग होती है। तो उन सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, आपको तरीके से पढ़ना है, अपनी राह पर चलना है, ठीक है सभी को। तो अब आपको क्या करते हैं, विश्राम देते हैं, हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं हम आपको अपनी हिंदी की क्लास में। सभी जुड़ना ना भूलें। ओके बच्चों, बाय सभी को।